नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा प्रेशर है। इनफैक्ट लगातार 8 सत्रों की तेजी के बाद आज इंडेक्स थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए रफली 47-48 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 17,764-65 के जोन्स में निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी का प्रेशर या फिर कह सकते हैं टीसीएस का प्रेशर जो कि इंपैक्ट कर रहा है आईटी पे, और आईटी का प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है बाजार के ऊपर, जिसकी वजह से भी बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में फ्लैट कारोबार है। निफ्टी मिड कैप फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप फ्लैट, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और निफ्टी बैंक जो कि हरे निशान में है 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। तो जो प्रेशर आईटी क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर को सपोर्ट कर रहा है निफ्टी बैंक रफली 1/4% की बढ़त के साथ सो फार इंडेक्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1403 शेयर तेजी में है, 1424 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एटलीस्ट एनएससी के अंदर रेशियो 1:1 का मान के चल सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि बीएससी या निफ्टी बैंक के शेयरों में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में तो एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव साइड पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। एफएनओ में 50-50 के रेशियो के अंदर ही मार्केट्स में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये एफएनओ का 86 शेयर्स तेजी में 114 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रशांत सावंत से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल समझेंगे, साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, खास तौर से किस तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है स्पेशली 17,800 17,700 के जोन्स के अंदर, क्योंकि जिस तरह मार्केट ने ब्रीदर लिया 17,800 के जोन्स में, तो 17,800 पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। 17,750 17,800 ये दोनों जोन्स पे कॉल राइटिंग काफ़ी हैवीली हो रही है। 17,700 पे बढ़िया बेस भी सो फार बना हुआ इंडेक्स में, 17,700 17,650 पे पुट राइटर्स भी काफ़ी एक्टिव है। निफ्टी बैंक के केस में 41,500 के जोन्स में, 41,200 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब 41,700 41,800 42,000 के जोन्स के अंदर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा हावी है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप एक बारी ओवरऑल सिचुएशंस पे भी देखिए, ब्रॉडर मार्केट्स पे किस तरह की रणनीति बनानी, क्योंकि वहाँ पर भी जो रेशियोज़ हैं वो 60-40 के आसपास अभी चल रहा है, कि 40 शेयर करीब लॉन्ग साइड पर और 100 शेयरों में बिकवाली है। तो मोरलेस बियरिश साइड पर 110 शेयर ऐसे जो कि दबाव में है, और करीब करीब 70 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। फ्रेश लॉन्ग की सिचुएशंस में अगर आप नजर डालें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया मार्ट ये तेजी में है। शॉर्ट कवरिंग है आइशर मोटर में लगातार तीसरा दिन जबकि तेजी में। अपोलो हॉस्पिटल इंडेक्स का टॉप गेनर, डिक्सन टेक, एचडीएफसी लाइफ और ब्रिटानिया कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी आज जी एंटरटेनमेंट में कुछ न्यूज़ फ्लोज, लॉरस लैब लगातार तेजी के बाद, इंडस टावर और बलरामपुर चीनी में कुछ हद तक अनवाइंडिंग, परसिस्टेंट, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस यानी आईटी में नए शॉर्ट बिल्डअप नंबर्स के बाद टीसीएस के होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बातचीत करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछली बार से अब तक एक हफ्ते में इंडेक्स में जोरदार तेजी आ चुकी है। 17,300 पे हमने आखिरी बार बात की थी, आज 17,900 17,800 की रेंज में हम पहुंच चुके हैं। क्या कोई बियरिश साइन, क्या कोई घबराने वाली बात देखने को मिल रही है इंडेक्स में, या आप अब लॉन्ग पर आएंगे एटलीस्ट? सुमित जी, दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो अगर हम दोनों इंडाइसेस को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो एक चीज जो हमेशा ट्रैक करते हैं कि जब नई रैली आए तो उसमें जो पिछली बार स्टॉक्स लैगार्ड थे उन्हें इनिशिएटिव लेना होता है, उन्हें आगे आना होता है, तो अब हम उस रैली को बहुत जेन्युइन मानते हैं। अगर आप इस बार देखो तो डेफिनेटली रैली अच्छी आई है, बट वो वॉल्यूम बैक नहीं है और उसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसी के साथ अगर हम एक नास्डैक को कंपेयर करें, वहां भी वही हो रहा है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स कंपेयर कर रहे हैं, बाकी अभी भी लैग कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आईटी में वो मूव आई नहीं है जो कि इस रैली को बैक करनी चाहिए थी, और कल एक फार्मा में मूव आई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी हम रेजिस्टेंस के करीब जब भी आते हैं हमें थोड़ा सतर्क होना होता है। बेरिश इंडिकेशन कुछ नजर नहीं आ रहा है, डेफिनेटली थोड़ा बट जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए वो भी फिलहाल नहीं लग रही। हो सकता है थोड़ा सा एक 700-800 पॉइंट की अच्छी मूव आई है तो थोड़ा मार्केट थक भी जाए, साइडवेज हो सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन ट्रेल करने होंगे। और मैं जो लेवल्स की बात करूंगा वो वही हिसाब से करूंगा। अगर हम निफ्टी को अभी देखें तो फ्यूचर्स करीबन 17,800 के जस्ट ऊपर यानी 17,810 के करीब है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो, मेरे हिसाब से आप करीबन अभी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 17,740 ये आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,740। और मेरा सजेशन होगा कि मेरी सजेशन होगी कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स भी है वो आज के लिए 17,740 इसको ही एक स्टॉप लॉस रख दे सिस्टम में, क्योंकि अगर ये ट्रिगर होता है तो आप एक लॉन्ग वीकेंड है, फ्रेश व्यू जो होगा आप सोमवार को लीजिए। अगर ये ट्रिगर हो जाए आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए।
तो ओवरऑल निफ्टी के लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का ही सजेशन होगा फ्यूचर्स में 17,740। और इसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली आज एयू बैंक ने एक मेजर हुआ, ये कंट्रीब्यूटर छोटा होगा बट फिर भी इंडसइंड बैंक स्लगिश है, एक्सिस स्लगिश है और एचडीएफसी बैंक ने लीड किया हुआ है। आईसीआईसी भी कल से एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम करीबन 41,750 पे फ्यूचर्स में है और यहाँ जो एक और ब्रेक लेवल होगा वो कंफर्टेबली 41,450 41,450 यहाँ से 300 पॉइंट दूर होगा। तो आप इसको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना सकते हैं और जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस रख दे 41,675 पे 41,675 जस्ट 70 पॉइंट नीचे। तो दोनों ही इंडाइसेस में मैं सिर्फ जिनके पास लॉन्ग हो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। फ्रेश पोजीशन इस लेवल पे नहीं लेनी चाहिए। सोमवार को अगर आज का लो ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली हम एक नेगेटिव व्यू देख सकते हैं। तो सोमवार को अगर आज का लो ब्रेक हो जाए तो नेगेटिव जोन आएंगे। आप अभी कुछ मत करिए इंडेक्स में, जिनके पास लॉन्ग है अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस के साथ फर्दर ट्रेल करिए, चाहे आप निफ्टी में हो या निफ्टी बैंक में हो। साफ राय प्रशांत सर की कि आप लॉन्ग रहेंगे, लेकिन बायस कभी भी बदल सकता है अगर इंडेक्स ने क्रूशियल लेवल्स तोड़े तो। तब तक के लिए एटलीस्ट आप इंट्राडे में भी या 300 पॉइंट नीचे का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेकर अपनी पोजीशंस को होल्ड साइड पर लेकर चल सकते हैं। तो प्रशांत जी, जिस तरह से आपने एक लैकलस्टर मूवमेंट या लैकलस्टर मार्केट्स की उम्मीद जताई है, उम्मीद लगाऊंगा शायद आज कोई हीरो जीरो तो नहीं देंगे फिर आप? जी सुमित जी नहीं दूंगा। हो सकता है आफ्टरनून में वीकनेस आए और जो 17,800 की पुट करीबन 60 के जस्ट नीचे चल रही है, यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है बट मुझे वो कन्विक्शन और कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आज अवॉइड करूंगा। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ अच्छा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी रिस्क आप लो वहां पे क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए तो हम रिस्क लेंगे। तो आज मुझे वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा और अगले हफ्ते हम देखेंगे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो वहां पे ट्रेड करेंगे।